कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये अछूत हो गया। तो जो उनका सोना चांदी पैसे ये सब बचता है वो क्यों नहीं अछूत होता है? वो तो सब लोग रख लेते हैं, सोना चांदी उनके पैसे। स्वर्ण आदि जो वस्तु हैं वो धातु हैं जी और धातु कभी अशुद्ध नहीं होती। डेड बॉडी हो गई ना, वो नाम तो रहा ही नहीं, जैसे ही मरा हो। क्या कहा? जाने वाली आत्मा है, स्पेशली उसका ध्यान मन जो है वो वस्त्रों में बहुत रहता है। कि अब जब उन वस्त्रों को कोई पहनता है तो या तो उसे जलन होती है कि मेरे वस्त्र क्यों पहन रहा है, या फिर उस पर वो मेहरबान होता है, उसी के ऊपर आ जाता है। राधे राधे। ये मैं पूछना था आपसे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये अछूत हो गया, अगर उनके यहाँ से आओ तो नहाओ, ये सब करा जाता है, उनके बिस्तर हटा दिए जाते हैं, कपड़े वपड़े सब हटा देते हैं कि वो अछूत हो गए। तो जो उनका सोना चांदी पैसे ये सब बचता है वो क्यों नहीं अछूत होता है? वो तो सब लोग रख लेते हैं। तो मतलब आप क्या चाहती हो कि क्या करना है उसको? आप हमें अपना बताओ, फिर हम उत्तर देते हैं। तो महाराज जी मतलब वो भी तो अछूत हो गया ना, वो भी तो उनका छुआ हुआ है। क्या? सोना चांदी उनके पैसे, जो उनके पैसे जमा हैं, जो उनका सोना चांदी है वो उतार के रख लेते हैं, वो क्यों नहीं अछूत हुआ? नहीं मतलब आप ये चाहते हो कि उसे भी अछूत समझ के आपको दे दें? नहीं, कि किसको मैं ये दें? पूछ रही हूँ कि उनका जो उनका सामान है, जो उनके बिस्तर है, उनके कपड़े, वो सब क्यों हटा देते हो? फिर वो क्यों अछूत हो गया? देखिए सुनिए, स्वर्ण आदि जो वस्तु हैं वो धातु हैं जी और धातु कभी अशुद्ध नहीं होती। धातु कभी अशुद्ध नहीं होती। दूसरी बात, जो वस्त्र हैं, आप अगर कभी इन वस्त्रों को पहन के आप बाथरूम जाएंगे, जी हम जाते हैं, तो ये वस्त्र बाथरूम में जाके भी अशुद्ध हो जाते हैं। और फिर उन वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। अगर हम पूजा में जा रहे हैं या कहीं हम अच्छी जगह जा रहे हैं तो वस्त्र बदल कर स्नान करके ही हमको जाना चाहिए, हमारे नियम है। नियम है, जी। लेकिन क्या होता है कि आजकल उतनी अच्छी विचारधारा रही नहीं। रही बात वो शरीर अशुद्ध क्यों हो गया, उसे छुपे हुए अशुद्ध क्यों हो गया? डेड बॉडी हो गई ना, वो नाम तो रहा ही नहीं, जैसे ही मरा हो। क्या कहा? डेड बॉडी। डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को तो बहुत बड़ा अशुद्धिकरण माना गया है। अगर उसे स्पर्शित कोई वस्तु है, अगर जैसे किसी ने बिस्तर में ही प्राण छोड़ दिए जी तो बिस्तर हटाना ही पड़ेगा। अगर वो वस्त्र पहने हुए हैं तो वो वस्त्र वो हटाने ही पड़ेंगे। दूसरी एक जगह पर मैं ये पढ़ रहा था कि जो जाने वाली आत्मा है, स्पेशली उसका ध्यान मन जो है वो वस्त्रों में बहुत रहता है। कि वस्त्र पहनने का, क्योंकि एवरीडे यूज की वस्तु है, उसमें बड़ा मन रहता है उसका। अब जब उन वस्त्रों को कोई पहनता है तो या तो उसे जलन होती है कि मेरे वस्त्र क्यों पहन रहा है, या फिर उस पर वो मेहरबान होता है, उसी के ऊपर आ जाता है, उसके शरीर में घुसने का प्रयास करता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो अगर ऐसा ही है तो दोनों स्थिति में ठीक नहीं है। गुस्सा हो गया तो भी ठीक नहीं है, और वो प्रसन्न हो के हम में घुस गया, ये भी ठीक नहीं है। दोनों स्थिति में ठीक नहीं। इसलिए वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। और बिस्तरों का, क्योंकि बिस्तर पे वो रहा तो उस पर भी वस्त्र ही बिछे, चादर इत्यादि वस्त्र बिछे, तो उसमें अटेंशन है, उसकी अटैचमेंट है, तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। दूसरे वस्तु है स्वर्ण। स्वर्ण धातु है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। इसके बावजूद भी उसके गहने इत्यादि में रुचि रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके जो गहने वो पहनते थे उन्हें, क्योंकि स्वर्ण के बदले स्वर्ण मिल ही जाता है, तो वो समझ गए, दे के कुछ और ले लेना चाहिए। भावना यही है कि वो भी बदल देने ही चाहिए। रही बात पृथ्वी भी अशुद्ध होती होगी फिर तो, जो उसके नाम रजिस्ट्री है। मकान तो उसी के नाम है, मकान भी उसी के नाम है, प्लस बैंक में जो पैसे जमा हैं वो भी उसी के नाम है। ये सब अशुद्ध होंगे? नहीं, पृथ्वी माँ है, ये अशुद्ध कभी नहीं हो सकती। हम लोग मलमूत्र भी त्यागते तो कहाँ अशुद्ध होती? त्यागते हैं कि नहीं? और लक्ष्मी का स्वरूप है धन, तो लक्ष्मी माँ कभी अशुद्ध नहीं होती, वो कहीं भी गिर जाए हम उठा लाते हैं। हाँ या ना? जी। स्वर्ण धातु है, वो अशुद्ध होता ही नहीं है। तो इसलिए वस्त्र ही बचते हैं फेंकने के लिए। तो वस्त्रों को जो अशुद्ध माना गया है उनको दे देना चाहिए। बाकी का तुम्हारा मन हो तो देख लेना, उनको पहन लो एक बार,
कोई चला जाए, उनके वस्त्र पहन लेना, कोई आत्मा जब होगी तो होगी, देखेंगे क्या होगा। एक चीज़ और पूछ लें। नहीं, पहले वो बताओ ये बात सही है कि नहीं। जी आपने बोल दिया तो सही है। अच्छा वाह, हम इतना सही बोल रहे हैं। आप तो हर चीज़ सही बोलते हैं, गलत कुछ होता ही नहीं है। अरे एक चीज़ बस और बता दीजिए। हाँ, आपका मतलब साईं बाबा के बारे में क्या कहना है कि किसके? साईं बाबा, हाँ, उनकी पूजा मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान नहीं है वो, उनका कोई धर्म नहीं था, ये और बता दीजिए बस आप। देखो तुम हमसे ऐसा क्वेश्चन कर रही हो, हमको फंसाने वाला क्वेश्चन है। हम सोच रहे हैं हम आराम आराम से सनातन का प्रचार विचार करें, हम झंझटों में न पड़ें, और लेकिन बच्चों ही जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर हमको देना ही पड़ेगा। जी तभी तो आपसे पूछा है। और हम कभी किसी प्रश्न से भागते नहीं। शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद जी महाराज, जैसे क्रिश्चियनों में पॉप सब कुछ है, उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है। मुसलमानों में ये जो मौलवी और जो होते हैं, उनके जो भी ऊपर वाले होते होंगे, वो जो कह दें वही सत्य है। हम सनातनियों में जो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं वही सत्य है। भाई जैसे उनको पॉप समझाते हैं कि तुम्हारा बाइबल क्या कहता है, उनको मौलवी समझाते हैं कि तुम्हारा कुरान क्या कहता है, हमारे शंकराचार्य भगवान हमें समझाते हैं कि हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है और हमारा नियम क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि साईं बाबा का पहली बात तो ये पता नहीं है कि वो हैं कौन। कई लोग तो उन्हें मुस्लिम मानते ही हैं, जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं समाज में जो उनको मुस्लिम मानते हैं। अब मुस्लिम माने या कुछ भी माने, अगर साधु हैं, साधु भेष में हैं, तो देख लो, हम आदर कर लें, कोई बुराई नहीं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साईं बाबा को भगवान के ऊपर बैठालना है। आप कितने मंदिरों में आप चले जाइए, साईं ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान नीचे बैठे हुए हैं। मैं मानो वो साधु थे, मान लो, मानो क्या है, मानो वो फकीर हों या साधु रहे हों, तो वो तो बने राम के लिए बने ना, कृष्ण के लिए बने ना। और राम कृष्ण के लिए बने, तो अगर साधु को हम भगवान से ऊपर बैठाल दें और भगवान को नीचे बैठाल दें, ये कौन सी भक्ति है। साईं ने खुद, बाबा ने लंगोटी पहनी, कोई सोना चांदी नहीं पहना। आज देखो राम जी पे नहीं चढ़ रहे, कृष्ण जी पे नहीं चढ़ रहे उतने सोने चांदी के आभूषण जितने साईं बाबा पे चढ़ रहे हैं। और साईं बाबा भी गाली दे रहा होगा, बे मैं तो जब तक रहा फक्कड़ रहा, तो मुझे अब ये क्यों पहना रहे हो, क्यों दूषित कर रहे हो मुझे। अगर मैं सही माने में किसी को मानता हूं तो मुझे उसी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वो पद चिन्ह ये थे कि उन्होंने भक्ति की, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें मुकुट पहना रहे हैं, हम उन्हें सोने की लकुट दे रहे हैं, हम उन्हें सोने के रथ में ले जा रहे हैं, हम सोना ही सोना डाल रहे हैं। जिसने जीवन में ढंग से कहीं एक जगह टिके नहीं, हमने उनको इस तरीके का काम। तो ये जो है वो साईं बाबा के लिए भी नुकसानदायक है और मानने वालों के लिए भी नुकसानदायक है। हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर और हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। सबसे पहले तो सनातनियों को हम एक बात कह देना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। हर जगह की पूजा आप नहीं कर सकते, किसी की भी पूजा आप नहीं कर सकते। आपको पूजा करनी चाहिए अपने आराध्य की, अपने इष्ट की। अगर आपके आराध्य कृष्ण हैं तो राम की भी पूजा मत करो, फिर कृष्ण की ही पूजा करो। और कहीं ऐसी जगह आ जाए कि जहाँ राम जी विराजमान है तो हमें कृष्ण समझ के ही उनको प्रणाम करना चाहिए, राम समझ के नहीं। अगर राम जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी को भी प्रणाम मत करो। तुलसीदास बाबा का उदाहरण है उसके सामने, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। तो तुलसीदास जी महाराज जैसे तो भक्त हम नहीं हो सकते। मेरे आराध्य तो भोलेनाथ है। हाँ, तो भोलेनाथ में ही, भोलेनाथ को ही समझ के सबको प्रणाम करो। फिर साईं बाबा कहाँ से घुस गए बीच में? नहीं, वो तो प्रश्न था तो हमने आपसे पूछ लिया, किसी ने हमसे बोला था कि ऐसे पूछना गुरु जी से जाके, जी। उनको फंसाना इसमें। तो हमारा मतलब यह है, हमारे ब्रज में कहावत है, जाको काम बाई को छाजे और ना है तो डंडा बाजे। जिसके लिए साईं बाबा आए हैं वही पूजे उन्हें। हमारे लिए तो राम आए, हमारे लिए कृष्ण आए, हमारे लिए शिव आए, हमारे लिए हनुमान आए, हमारे लिए देवी आई, हमारे पास बहुत है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। और एक और बात बता दें, जो बहुतों की पूजा करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं।
जो बहुतों की पूजा करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, और व्यभिचारिणी भक्ति पे कल्याण नहीं हो पाता है। फिर आखिर में आएगा कौन? निष्ठा तो एक में किसी में है ही नहीं, तो लास्ट में कौन आएगा हमारा कल्याण करने के लिए? तो अगर हमें कल्याण चाहिए तो केवलम, जो कृष्ण ने गीता में कहा है, माम एकम एकम शरणम ब्रजः, मेरी शरण में आ जा, मैं कल्याण कर दूंगा। तो एक को ही मानो, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए राम कृष्ण बाबा भोलेनाथ इन सब की पूजा आप लोग करते रहें। बाकी सबको संत रूप में माने, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका अपमान करो, संत रूप में मानते रहें। राधे राधे।